अगर हमारे पास मंथली के कुछ पैसे बच जाते हैं जिसको कि हम कहीं पार्क करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उन पैसों का कहीं रेकरिंग डिपॉजिट करें। जो कुछ भी पैसा बचता है, मिनिमम 500 1000, वो पैसा हम रेकरिंग करें, रेकरिंग डिपॉजिट करें कहीं पे। तो पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट का एक एवेन्यू अवेलेबल है। हम उसके एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न कितना मिलता है, एज वेल एज कहाँ कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ में टैक्स बेनिफिट कितना है, वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं एज ऑन डेट। सबसे पहले तो हम इसमें जानें कि जो कुछ भी अमाउंट हम रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे उस पर हमको पीरियडिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है। एज ऑन डेट 1/4/2020 के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमको 5.8% पर एनम, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एवेन्यू है, तो यहाँ पे हमको मिनिमम 100 रुपीज़ इन अ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, यानी 100 110 इस तरह बढ़ते हुए, कोई अपर लिमिट नहीं है। उतने पैसे को हम पार कर सकते हैं मंथली, लेकिन 5 साल के लिए। टेन्योर में कोई भी बाइफर्केशन नहीं हो सकता है। और मिनिमम 100 रुपया अगर हम बचा पाते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं। अब हम बात करें कि 5.8% करंट इंटरेस्ट रेट है, जो पहले ज़्यादा था अभी कम हुआ है। अभी ये इंटरेस्ट रेट पे मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा? मान लो हम 1000 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं। मैंने 5 साल के लिए सेव करना है, 1000 रुपीज़ पर मंथ यानी ईयरली 12,000। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा 5 साल के लिए? 60,000। अगर हम 5.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो मेरा इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट होता है 9696 रुपीज़। अब मैच्योरिटी वैल्यू मेरा 69,000 मिल जाएगा। इस पर कोई भी हमको टीडीएस वगैरह इमीडिएट नहीं कटता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। अब यहाँ पे 5.8% से मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, और 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। अगर मैं 2000 पर मंथ के हिसाब से करूँ तो सिंपली इसका डबल होगा। 100 रुपीज़ करूँ तो इसका 1/10, इसका डिवाइड बाई 10 होगा। तो एज ए एजम्पन के लिए मैंने 1000 रुपीज़ पर मंथ के कैलकुलेशन को देखा है। अब यहाँ पे इसकी और बेनिफिट की बात करें, पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी एडल्ट अकाउंट खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो 3 एडल्ट मिलके खोल सकते हैं। माइनर है तो 10 साल कम से कम होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए माइनर के लिए। गार्जियन उसके बिहाफ में नर्चर करेंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है दोनों टाइम, जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तभी भी, एज वेल एज अकाउंट खोलने के बाद भी। अगर हम रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो इसमें प्री मैच्योर भी बेनिफिट अवेलेबल है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद ही इसको प्री मेच्योर कर सकते हैं। और वहाँ भी नुकसान होता है, क्योंकि इसमें केवल प्री मेच्योर क्लोजर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है अकाउंट का, नॉर्मल अकाउंट का, उसी के हिसाब से पैसा दे के मिलता है। अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक साथ कई अकाउंट खोला जा सकता है। अभी देखें तो हम जब भी ये रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं तो अगले महीने 15 दिन के बाद मेरा सब्सिक्वेंट हफ्ता, यानी जो भी अमाउंट भरते हैं वो आता है। अब अगर उसमें मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो हमको, अगर मेरा पैसा नहीं भरा गया तो हमको 1 रुपया पर 100, मान लो अगर मैं 100 रुपया रेकरिंग डिपॉजिट करता था और डिले हुआ तो हमको डिफ़ॉल्ट फ़ी के नाम पे 1 रुपया भरना, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर 1000 है तो 10 रुपया भरना पड़ेगा। 100 रुपया के एवज में हमको 1 रुपया डिफ़ॉल्ट फ़ी भरना पड़ता है। लेकिन अगर 4 रेगुलर डिफ़ॉल्ट होता है तो ये डिसकंटिन्यू होगा और फिर इसको रिवाइव करना पड़ेगा यानी 2 महीने के भीतर, और उसके लिए भी हमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्दर डिपॉजिट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक रिबेट भी मिलता है। अगर रेकरिंग डिपॉजिट के इंस्टॉलमेंट को 6 इंस्टॉलमेंट को एक साथ ही भर दिया जाए तो उसमें 10 रुपया का बेनिफिट हो जाता है, 10 रुपया कम भरना पड़ता है। समझो 100 रुपया, ये 100 रुपये के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं 100 रुपीज़ भरता था, 6 महीने का एक ही साथ भर दिया, 600 रुपया भर दिया, तो हमको 10 रुपया का बेनिफिट होगा। और अगर 12 महीने का भर दिया तो 40 रुपये का, 12 महीने का यानी 1200 रुपया, 1200, वो मैंने भर दिया तो हमको 40 रुपया का रिबेट मिल जाता है। ये डोमिनेशन है, डिमोनेशन है 100 रुपीज़ के लिए। अगर 1000 रुपीज़ के लिए रहता था तो समझो 6 महीने के इंस्टॉलमेंट 6000 रुपये हुआ,
तो हमको 100 रुपया का बेनिफिट होता था, और अगर ईयरली होता तो फिर इसका 1000 है तो यहाँ पे 400 रुपीज़ का हमको रिबेट मिल जाएगा। अब माइनर के लिए जब मेजर होगा तो उसके नाम से ही वो कन्वर्ट कराएगा। लोन अवेलेबल है 50% ऑफ बैलेंस, वो भी आफ्टर 1 ईयर लोन ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद। ऑनलाइन बैंक डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इंट्रा ऑपरेटिंग नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक के थ्रू ही किया जा सकता है। डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी 5 ईयर्स, 5 साल का मैच्योरिटी रहता है रिकरिंग डिपॉजिट के लिए, बट 5 साल के बाद चाहे तो तभी के करंट रेट के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है। इसमें कुछ भी चेंजेज आता है तो ये वेबसाइट है indiaPostGov.in पर, इसमें फाइनेंशियल पेज पे जाने के बाद इसके जब हम डिपॉजिट करते हैं या कोई भी रेक्टिफिकेशन होता है, या अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट खोलने वाले हैं, तो हम क्रॉस चेक इस वेबसाइट पर, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाके उसका क्रॉस चेक करेंगे, और देन हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे एज ए रिकरिंग डिपॉजिट। सो थैंक्स अ लॉट।